चौरासी बाबा अच्छी तरह से जाना हो। आप अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हो। पैसा खाना का सुल्तानपुर में 84 बाबा की करोड़ों की संपत्ति पर अधिकार की लड़ाई अब एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। ग्रामीणों के संघर्ष व तेवर से जिले में ही 2 दशक पहले मझवारा गांव के एक आश्रम से उठे बवंडर की कहानी की यादें खोल कर रख दी है। जी हां, इस बार आरोप आश्रम से जुड़े भाजपा के कद्दावर नेता संत बक्का सिंह चुन्नू पर लगा है। बीते बुधवार को 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र पार कर चुके 84 बाबा को बेसुध अवस्था में जबरन रजिस्ट्री ऑफिस ले जाया गया और एक नया ट्रस्ट बनाकर सैकड़ों करोड़ के ऊपर की संपत्ति पर एकाधिकार कर लिया गया। वहीं रजिस्ट्री ऑफिस व रजिस्ट्रार का वायरल वीडियो भी इस मामले में झोल की ओर इशारा कर रहा है। आश्रम की संपत्तियों पर इन नेताओं के खेल व कब्जे की नीयत से नाराज सेवादारों ने बीजेपी नेता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, बल्कि जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के बेलारी चौकी में 84 बाबा के नाम से मशहूर संत महर्षि दत्तात्रेय सदानंद का आश्रम है। यहाँ के महंत 84 बाबा की उम्र लगभग 90 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और वे मानसिक रूप से अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। 84 बाबा आश्रम की देश व प्रदेश में सैकड़ों करोड़ के ऊपर की संपत्तियां हैं, लिहाजा आश्रम की बेशकीमती संपत्तियों को हड़पने के लिए आश्रम से जुड़े लोगों की नीयत खराब हो चली है। लगभग 2 दशक पहले 84 बाबा आश्रम से जिले के धन पशुओं को जोड़ने के साथ ही नए ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी 84 बाबा ही थे, जबकि सचिव के रूप में जिले के चिकित्सक व संघ के पदाधिकारी डॉक्टर AK सिंह की पत्नी सुमन सिंह अपना दायित्व संभाल रही थी। लगभग 1 वर्ष पूर्व वास्तविक ट्रस्ट में फेरबदल कर कुछ लोगों ने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों व सेवादारों के विरोध पर डीएम कृतिका ज्योत्सना ने आश्रम को बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हुए जयसिंहपुर के तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया। वही मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई कराई थी। बीते बुधवार की देर शाम बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी आश्रम पहुंची और वृद्ध और बेसुध हो चुके 84 बाबा को गाड़ी में बैठाकर जयसिंहपुर के रजिस्ट्री ऑफिस ले जाया गया। ये बात जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों व वहां से जुड़े सेवादारों को लगी तो वो भी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो पता चला बीजेपी के कद्दावर नेता संत बक्का सिंह उर्फ चुन्नू की अगुवाई में नया ट्रस्ट बनवाया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष तो 84 बाबा ही हैं, लेकिन बीजेपी नेता संत बक्का सिंह चुन्नू सचिव बनकर बाइलाज में परिवर्तन कराने में कामयाब रहे हैं। अन्य सदस्यों के रूप में उनके विद्यालय के करीबियों को जगह दी गई है। इस बात को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस व बाहर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। संत बक्का सिंह चुन्नू व उनके करीबियों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। घंटों तहसील परिसर अखाड़ा बना रहा। ग्रामीणों ने जयसिंहपुर के क्षेत्राधिकारी प्रशांत सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने ट्रस्ट बनवाने वाले आदित्य कुमार जायसवाल से सवाल जवाब किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। बताइए रजिस्ट्रार साहब, कैसे बयान दिए बाबा जी ने? हाँ, न बाबा जी बोल पा रहे हैं, न बाबा जी सुन पा रहे हैं, न बाबा जी समझ पा रहे हैं। इशारों में ही अब आप बयान करेंगे? कल ही मैं करवाऊंगा आपसे वसीयतनामा, इशारों में आप करिएगा। एक इशारों में बयान स्वीकार किया, अच्छा, निष्पादन स्वीकार किया। इशारों में ही अब स्वीकार होगा यहाँ पे सारे बयान, ठीक है? जो मौखिक रूप से बोल भी पाएगा उसको भी बंद करा दिया जाएगा, उसका भी बयान आप स्वीकार करेंगे, ठीक है? इशारों में बाबा ने, अरे एसडीएम साहब हैं, आप उनसे जाके, एसडीएम साहब किए कि आप किए हैं?
यहाँ के अधिकारी आप ही क्यों हैं? अगर आप लोग को आपत्ति था तो आपको बताना चाहिए था पहले ही। जब आपत्ति हुई तो आप इसको खारिज नहीं करेंगे? नहीं, खारिज कैसे कर सकते? लेकिन आपने कहा कि इशारों में बाबा जी ने बयान दिया, ये आपने बहुत सही कहा कि इशारों में बाबा जी ने बयान दिया। अब आप इशारों में बयान लेंगे और इशारों में ही यहाँ पे सारा काम होगा। मौखिक रूप से बोलने वाला इंसान भी अब चुप रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आज काम किया है। वहीं कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकले बीजेपी नेता संत भगत सिंह चुन्नू और ग्रामीणों में जमकर विवाद हुआ। ये वीडियो आश्रम के सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे व बचाने की कहानी कह रहा है। आप भी देखिए। अरे यार चलिए ना दिखाइए, क्या दिखाना है? गाड़ी गाड़ी से नकामा वही दिन गाड़ी मारते हैं, सब हो गया है। उनका टेस्ट हो गया, उनका बनामा हो गया, उनका वसीयत हो गया, सब निकालिए। क्या दिक्कत? हाई कोर्ट में आप पढ़े लायक लोग नहीं हैं। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, नहीं पूरा गाँव जाएंगे हम लोग। एडीएम साहब अपने अध्यक्षता में बनवाए हैं, एक जो ट्रस्ट है अपने अध्यक्ष में बनवाए हैं। वहीं बीजेपी नेता संत भगत सिंह चुन्नू की कारगुजारी से नाराज बेलाहरी गांव के दर्जनों ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे और संत भगत सिंह चुन्नू, डॉक्टर ए.के. सिंह की पत्नी सुमन सिंह समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। ग्रामीणों की माने तो 84 बाबा आश्रम के लिए बेलाहरी गांव के हिंदू मुसलमान समेत कई लोगों ने अपनी जमीन दान की थी। देश विदेश व स्थानीय रूप से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनाया आश्रम पूर्व में भी चर्चित रहा है। महान 84 बाबा की उम्र व शरीर अस्वस्थ होने के कारण आश्रम की संपत्तियों के लालच में अब लोग कब्जा कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनकी माने तो कल ही यहाँ पुराने एसडीएम का तबादला कर नए एसडीएम की नियुक्ति की गई, लेकिन तहसीलदार, रजिस्ट्रार, सीओ समेत तमाम अधिकारियों ने उन्हें गुमराह कर या खेल कर दिया। ग्रामीण व सेवादारों की मांग है कि किसी ट्रस्ट के बजाय 84 बाबा के आश्रम की बागडोर जिला प्रशासन के हाथ में रहे। बाबा व आश्रम की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां बचाई जा सके। ट्रस्ट के नाम पर लूट की मंशा से घुसे लोगों को तत्काल आश्रम के किसी भी कागज से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और धर्म पीठ की रक्षा के लिए सेवादारों व आश्रम के अनुयायियों की भावना का ख्याल रखा जाए। मेरा नाम कृष्ण नारायण तिवारी है। क्या मामला है पूरा? हम लोग सभी लोग ग्राम बेलाहरी के निवासी हैं। मेरे घर के, मेरे खानदान के लोग और मेरे गांव के और बिरादरी के लोग हैं, सबने वहां ज़मीन अपना दान किया है। हिंदू मुस्लिम सभी दिए हैं दान वहां ज़मीन, और उसके बाद गांव सभा से भी पट्टा होके ट्रस्ट के नाम सब ज़मीन हुआ है। लेकिन पहले महाराज जी जब सही अवस्था में थे तो एक ट्रस्ट बनाए थे, उसमें डॉक्टर ए.के. सिंह की पत्नी सुमन सिंह और चुन्नू सिंह अध्यक्ष और सचिव थे, मतलब सचिव ये दो लोग थे। बाद में इनकी कुछ ऐसी कलाकृति इसमें फ्रॉड किए। महाराज जी जब उसको पढ़े तो इन दोनों लोगों गाड़ी बाहर करवा करके, गेट बंद करवा करके और उसका विघटन करवा दिए। फिर उसके बाद बीच में मेरे गांव के एक निषाद है वो और एक यादव बरौसा का, वो फर्जी करके महाराज जी से कुछ ज़मीन लिखवा लिया। महाराज जी अचेता अवस्था में थे और करके लोगों को पता चला तो प्रशासन मिल करके उसको भी कैंसिल करवा दिया। हम लोग उसकी कॉपी लिए हैं, कोई वहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी उसके बाद डीएम मैडम से मिले, वो सरकारी बनवा दी। तहसीलदार उसके रिसीवर हो गए और उसके कानून व्यवस्था के लिए एसओ मोतियरपुर। इस पे पूरा गांव संतुष्ट, पूरा एरिया संतुष्ट, आराम से चल रहा था। कल पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, सीओ साहब एसओ मोतियरपुर को भेज करके महाराज जी के ग्लूकोज चढ़ रहा था, बीगो लगा था उस समय, और ये गाड़ी पे उठा करके बैठाए लेके तहसील चले आए।
तहसील इन्होंने ताला बंद करवा दिया, रजिस्ट्रार इनसे पहले से मिले हुए थे, और ताला बंद करवा करके जब गांव में पता चला तो गांव के बहुत लोग, हम लोग तो नहीं पहुंच पाए मौके पे, बाद पहुंचे, गांव पहुंचे, लेकिन वहां नहीं, लेकिन हुजूम पूरा गांव का निकल पड़ा और ये ताला बंद करवा करके करवा रहे थे। फिर जिन गांव वालों ने विरोध किया, खुला, ये अपना वहां ट्रस्ट बनवा लिए। कौन लोग हैं? ये संत बख्श सिंह चुन्नू और मुन्ना सिंह एक बिलाहरी के हैं, और एक दिनकर पाणे उन्हीं की स्कूल में नौकरी करते हैं, चुन्नू सिंह के, और विवेक सिंह हैं, वो भी चुन्नू की स्कूल में नौकरी करते हैं। यही लोग वहाँ थे, और वहाँ सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब पूरी जो है फोर्स वहाँ मौजूद थी। क्या आपकी मांगे हैं? हम कल एसडीएम साहब ने कहा कि हमारी तहसीलदार की आज ही नियुक्त हुई है, सीओ साहब मुझको और रजिस्ट्रार हमको गुमराह करके बुला लिए। ये एसडीएम के लहजे थे, वो वीडियो भी है कल, और जो है अब इसको मैं कैंसिल कराऊँ। हम लोग आए, जिलाधिकारी महोदया से मिले और उनको सारी बात बताए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ये लोग ऐसा कृत्य किए हैं तो मैं इसको खारिज करवाऊंगी, और वही गवर्नमेंट जो पहले था सरकारी नियंत्रण में हो, और सबका मांग है कि सरकारी नियंत्रण में हो, किसी व्यक्ति का ना हो। और एसपी साहब के पास भी हम लोग आए हैं, अपना मांग पत्र दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सीओ जयसिंहपुर का वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। सबसे ज़्यादा उत्पात आज 2-3 साल से हैं, वही वहाँ मचाए हुए हैं। वहाँ गांव के लोगों को जो जाते हैं पूजा पाठ करने, सबको प्रताड़ित करते हैं, भेज के फोर्स प्रताड़ित करवाते हैं गाँव वालों को। कितनी की होगी लगभग बाबा जी की? बाबा की अरबों की प्रॉपर्टी है, पंजाब में भी है और यहाँ भी है, मतलब कई जगह प्रॉपर्टी है उनकी, 100-200 करोड़ की है। आज आश्रम की क्या स्थिति है? आश्रम की स्थिति है, महाराज जी का आप जानिए, गांव वाले जाते हैं, बहुत स्थिति है, महाराज जी लैट्रिन तक नहीं कर पाते हैं। गांव वाले सेवा पाती करते, ये लोग कोई नहीं जाते हैं, केवल ये धन के लिए दौड़ रहे हैं, बस सेवा के लिए नहीं। और वहाँ पे एक ओमवीर नाम का सिपाही है, इन लोगों से मिला हुआ है, वो जो है बच्चों को वहाँ थपड़िया देता है, मार देता है जो कोई जाता है। एक लड़के को मारे हैं, इनके लड़के यहाँ, इसके लड़के को मारे भी हैं सिपाही से, इसको मारे भी हैं। इस लड़के निषाद बिरादरी का है बेचारा, ये लोग वही थे। बेटा क्या मामला था, क्यों तुमको सिपाही ने मारा? देखो सर, मैं भय चला रहा था, उन्होंने मेरे को बुलाया, बुला दे रहा हूँ गेट के अंदर, बुला के 7 झापड़ मारा, 3 लाठी मारा मेरे को। क्या कहे? क्या तुम चोर हो, चोरी करने आए थे रात में?